दिनेश प्रसाद सिंह और उनकी पत्नी जो वैशाली से लोकसभा सांसद भी है बीना देवी, ये दोनों मिलकर मिलीभगत से जिला परिषद की कीमती ज़मीनों पे अतिक्रमण कर रहे हैं, दुकान बनवा रहे हैं और उसको धड़ल्ले से बेच रहे हैं। और इस मामले में प्रशासन कान में तेल डालकर सोई हुई है। कोर्ट का लगातार आदेश आ रहा है। कोर्ट का आदेश है कि 4 महीने में इस मामले को डिस्पोजल करना है, लेकिन यहाँ के पुलिस पदाधिकारी दिनेश प्रसाद सिंह के प्रभाव क्षेत्र में हैं और कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते हैं, जिसको लेकर जनता में आक्रोश है। और इसी बात को लेकर बिहार सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष है चंद्रकिशोर पराशर जी, वो सरकार के पास पहुंचे हैं और सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिरकार बिहार में कौन बड़ा है, न्यायपालिका बड़ी है या विधायिका बड़ी है। अगर विधायिका ज़्यादा ताकतवर है तो न्यायपालिका को बंद कर देना चाहिए। अगर न्यायपालिका ही अगर ताकतवर है तो विधायिका के खिलाफ अभी तक काम क्यों नहीं हुआ है। धड़ल्ले से दिनेश सिंह और उनकी पत्नी और उनके परिवार के लोग, क्योंकि उनकी बहू जो है वो जिला परिषद की उपाध्यक्ष है, धड़ल्ले से जिला परिषद की कीमती ज़मीन जो है वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा रहे हैं। दुकान बेचकर लाखों रुपए जो है वो दुकान आवंटन में पैसा कमा रही है। तमाम तरह का फर्जीवाड़ा बरसों से चल रहा है। मीनाक्षी होटल जो आप है वो भी जिला परिषद की ज़मीन पर अभी आपको अवैध तरीके से बना हुआ है। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर के कलमबाग रोड में एक विजडम स्कूल जो बना हुआ है वो भी अवैध तरीके से जिला परिषद से ज़मीन को आवंटन कराकर और दिनेश प्रसाद सिंह ने अपने परिवार में अपने बेटी और बेटा के नाम कर दिया। ये तमाम तरह का फर्जीवाड़ा बरसों से चल रहा है, लेकिन यहाँ का जो कानून है वो दिनेश सिंह के लिए आंख बंद करके सोया हुआ है और आम जनता के लिए कड़े से कड़े फैसले लेता है। हम बात करेंगे चंद्रकिशोर पराशर जी से। चंद्रकिशोर पराशर जी, मामला क्या है, जरा डिटेल में बताइए। मामला ये है कि मुजफ्फरपुर का जो जिला परिषद है उसकी इस शहर में 10 एकड़ से ज़्यादा खास महाल की ज़मीन है और उस ज़मीन में वो लोग अनऑथराइज्ड रूप में होटल, मार्केट और बहुत सारे बिजनेस हाउस बनाए हैं, जबकि नियम है कि खास महाल की ज़मीन में किसी प्रकार का कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकता है, कॉमर्शियल उपयोग नहीं किया जा सकता है। खास महाल की ज़मीन वो किसी भी विभाग को सरकार ने दी हो, वो केवल वेलफेयर के लिए होता है। तो जैसे जूरन छपड़ा में है, कई बीघा ज़मीन है, उसमें होटल बने हुए हैं और उसमें मार्केट है। उसी प्रकार आपने ठीक ही कोट किया कि कलमबाग रोड में उन्होंने अपनी पतोहू के नाम पर दे दिया है, बहुत औने पौने में ज़मीन दे दिया है और वहाँ एक स्कूल खोल दिया गया है। जिला परिषद कार्यालय जो स्टेशन रोड में है उसके ठीक सामने जो जिला परिषद का मार्केट है, जिसमें आधे दर्जन से ज़्यादा बड़े होटल हैं और भी मार्केटिंग का कॉम्प्लेक्स है, उसको भी नियम विरुद्ध ढंग से बनाया गया है। मगर उसको भी छोड़ दीजिए तो उसी कैंपस में जो गाड़ी के वाहन पार्किंग के लिए, वाहन के पड़ाव के लिए जो स्पेस है उस स्पेस को भी अभी उन्होंने अतिक्रमण कर लिया है और वहाँ से पार्किंग को हटाकर वहाँ पर 3 मंजिला मार्केट खड़ा कर दिया गया है, जो कि न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लॉ है उसका भी उल्लंघन है। दूसरी बात ये है कि मुजफ्फरपुर भूकंप का बहुत ही बड़ा केंद्र है, तो वो जो नया बिल्डिंग बनाया गया है या पुराने जो बिल्डिंग है वो भूकंप रोधक नहीं है। और इतना ही नहीं, वो जो सार्वजनिक सड़क है स्टेशन रोड में उसका भी अतिक्रमण कर लिया गया है। इन सब विषयों को लेकर के मैंने विगत को बता रहा था कि ये जो CWJC 15,572 है, जिसका कि डिसीजन आया 18 नवंबर 2022 को, वो डबल बेंच PIL का था और उसमें स्वयं मुख्य न्यायाधीश जो हैं वहाँ के, जो संजय करोल जी, वो एक मेंबर और दूसरे न्यायमूर्ति पार्थ सारथी, इन दोनों ने डिसीजन दिया कि उसकी जिला प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन का अर्थ होता है कि जिला अधिकारी, जिला के SSP और जिला के जो नगर आयुक्त हैं, वो उन सारे को उन्होंने नामित करते हुए और इसके साथ ही बिहार सरकार का जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके चीफ सेक्रेटरी इत्यादि को उन्होंने नामित करते हुए उन लोगों को आदेश दिया कि 4 महीने के अंदर विषय वस्तु की जांच करके उसमें अगर अनियमितता है तो इस अतिक्रमण को खाली किया जाए, यानी नया जो 3 मंजिला मार्केट बनाया गया है उसको हटाया जाए। नवंबर से ये 6 महीना बीत गया, अभी तक उन्होंने किसी प्रकार का कोई जाँच भी नहीं बैठाया है। तो ये आदेश किसको आया है? ये आदेश आया है स्टेट ऑफ बिहार के चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार को।
ये आदेश आया है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट को, डिविजनल कमिश्नर ऑफ तिरहुत कमिश्नरी को, डीएम मुजफ्फरपुर को, एसएसपी मुजफ्फरपुर को और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुजफ्फरपुर के जो नगर आयुक्त हैं उनको, ये सारे लोगों को आदेश है। लेकिन ये लोग 6 महीने से कान में तेल रख के पड़े हुए हैं। लगभग आधी दर्जन बार इन लोगों के पास जा कर के लिखित रिप्रेजेंटेशन दिया हूँ। कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया है उस परिवाद के निर्णय की कॉपी दिया हूं। अभी कल भी मैं नगर आयुक्त से मिल के आया, मगर इस पर कोई सुनवाई नहीं करते हैं। क्योंकि सर्वविदित है, जैसा कि आपने भी कहा है, कि वैशाली की जो सांसद हैं वो वीणा देवी और जो पंचायती राज के जो विधान पार्षद हैं उनके पतिदेव दिनेश सिंह, तथा जिला परिषद पूरा का पूरा उनके ग्रिप में है, जिसकी अध्यक्ष और जिसकी उपाध्यक्षा उनकी स्वयं पतोहू हैं। ये सारे लोग मिलके, और वहाँ का जो अभियंता है जिला परिषद का, वो और सीईओ जो है, जो अपर समाहर्ता भी हैं, ये सारे लोग मिल करके और ये षड्यंत्र कर रहे हैं। और ये न्यायालय के जैसे ये आपका जो कहना है कि ये तो न्यायालय के अवमानना का मामला आ गया, क्योंकि 4 महीने का समय था और 4 महीने में आपने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई जांच नहीं दिया, कोई रिपोर्ट नहीं दी। करीब करीब समय और आगे बढ़ता जा रहा है, 6 महीने हो गए। तो न्यायालय का अवमानना का जब मामला आ गया तो इसमें तो न्यायालय को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। न्यायालय तब इस पर संज्ञान लेगी जब मैं एक परिवाद दायर करूंगा, और मैं परिवाद इसलिए नहीं दायर कर पा रहा हूं क्योंकि एक परिवाद को दायर करने में कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये लगते हैं, और मैं गरीबी रेखा के नीचे का व्यक्ति हूं। लेकिन इस पर कहीं से भी, चाहे ज़मीन बेचकर ही क्यों ना हो, मैं परिवाद दायर करूंगा। दूसरा जो अभी अद्यतन मामला है, इस महीने का मामला है, वो ये है कि जिला परिषद का जो जिला परिषद के कार्यालय का बाहर, यानी बाउंड्री के बाहर जो मेन रोड है, जो स्टेशन रोड को जोड़ती है कलेक्टेरिएट से, उस रोड को घेर करके, उस रोड के जो फुटपाथ हैं उसको 20 फीट अतिक्रमण करके, और जिला परिषद में एक फर्जी रिजोल्यूशन पास करवा करके, और वहाँ भी दर्जनों दुकानें बनाई जा रही हैं, और कुछ तो बना दी गई, कुछ को किराए में लगा दी गई हैं। तो इस प्रकार इसके खिलाफ भी मैं न्यायालय गया था, और मैंने CWJC जो जनहित याचिका संख्या है 15,304 मैंने दायर किया था। उसमें भी विगत नवंबर महीने में 21 नवंबर 2022 को इसमें ये आदेश आ गया है कि 4 महीने में उसको भी डिमोलिश करना है। और उसी को नहीं डिमोलिश करना है, इस केस में मैंने ये भी दिया है कि अनेक जो निजी भवन है, मार्केट है, उनको, साथ में जो मुजफ्फरपुर में सरकारी भी भवन है, जिसको कि मैंने रेखांकित किया है कि जिला अधिकारी आवास, जिला जज आवास, SSP आवास, आदर्श नगर थाना और जो सिकंदरपुर नाका है, ये सब के सब अतिक्रमण करके बनाए गए हैं, तो उसको भी खाली करवाया जाए। मगर इसके प्रति भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, और बार बार मैं मिल रहा हूं। मुझसे तो कल क्वेश्चन कर दिया नगर आयुक्त ने कि आखिर SSP का अगर आपके कथनानुसार 8 फीट अतिक्रमण उन्होंने सड़क को किया है, तो उससे क्या बिगड़ जाता है? वो तो शहर के एक कोने में है। मैंने जब उनको कहा कि वहीं पर मुक्ति धाम है और प्रतिदिन दर्जनों लाशें जाती है, उसमें एक जुलूस जाता है, प्लस उधर जो है वो स्मार्ट सिटी के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, दूरदर्शन केंद्र है जिसमें हैवी व्हीकल्स जाते हैं, प्लस हमारा जो छठ पर्व है, हमारा गंगा स्नान है, हमारा जो मासिक पूर्णिमा का कार्यक्रम है, उसमें भी हज़ारों की भीड़ जाती है, उनको आने जाने में असुविधा होती है, परंतु उससे सहमत नहीं है। यानी जो IAS और IPS हैं, इनकी चमड़ी मोटी है, और इस कारण ये मानते हैं कि हम कानून से ऊपर हैं। लेकिन जब अवमानना का मैं वाद अगले महीने दायर करूंगा, उसके बाद जब इनको नोटिस आएगी सदैव उपस्थित होने के लिए, तब शायद इनकी चमड़ी थोड़ी ढीली होगी और इनको इस बात की गंभीरता और न्यायालय के आदेश का जो अवमानना है, यह विषय समझ में आएगा।